जी, मैं इस वक्त एशिया के सबसे बड़े मकली के शहर खामोशा में मौजूद हूँ। मकली का ये तारीख़ी शहर खामोशा 912 एकड़ पर मुहित है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी मकली का ये शहर खामोशा शामिल है। 2016 में इसको यूनेस्को की जानिब से बाज़ रिजर्वेशन के बाद जो है डीलिस्ट करने की जो है तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद सिंध के महकमे सकाफ़त और दीगर इदारों ने मिलकर जो है इक़दामात किए और इसको इस वक्त जो है डी लिस्ट से जो है निकाल दिया गया है। मकली का ये तारीख़ी कब्रिस्तान जो 912 एकड़ पर मुहित है, यहाँ 70 से ज़ायद जो है बड़े मकाबिर हैं, 1 लाख से ज़ायद जो है छोटी कब्रें हैं और 400 से ज़ायद ऐसी कब्रें हैं जो ज़मीन से ऊपर प्लेटफार्म पर बनाई गई हैं। यहाँ जो कब्रें हैं उनमें बाज़ कब्रों पर जो है आयात लिखी हुई हैं, कलमे लिखे हुए हैं, बाज़ पर जो है ढाल और तलवार बनाई गई है, जिससे ये साबित होता है ये जो है किसी जंगजू की जो है वो कब्र है। इसके अलावा जो ख़वातीन की कब्रें हैं उनके ऊपर जो ख़वातीन ज़ेवर पहनती थी, कहीं पे हार कहीं पे नेकलेस, वो जो है बनाए गए हैं। मकली का ये तारीख़ी कब्रिस्तान जो है ये नॉर्थ और साउथ साइडों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ साइड जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है महकमे आसार क़दीमा के हवाले है। यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसडर फ़ंड, इंडोमेंट फ़ंड बराए हेरिटेज, उसके ताउन से भी जो है यहाँ पर कंजर्वेशन का काम किया गया है। यहाँ पर सुल्तान इब्राहिम के मकबरे पर जो अमेरिकन एम्बेसडर फ़ंड जो बराए हेरिटेज जो है उसकी जानिब से खती रकम खर्च करके उसकी जो है कंजर्वेशन की गई है। इसके अलावा यहाँ मकली के तारीख़ी कब्रिस्तान में जो है 4 अदवार जो है मिलते हैं, जिनमें सम्मा, कलहोड़ा और तुरखान और अरगान शामिल हैं। यहाँ इस जो ये वसी एरिया पर फैले हुए इस कब्रिस्तान में बादशाह, रियाया, ज़ालिम, मज़लूम सब की कब्रें नज़र आती हैं, जिन्होंने सिंध पर हुकूमत की है, जिन्होंने सिंध पर जुल्म किए हैं, जिन्होंने सिंध की खुशहाली के लिए जो है अपना किरदार अदा किया है। जी, एशिया के सबसे बड़े तारीख़ी शहर खामोशा मकली में इस वक्त हमारे साथ मशहूर तारीख़दान डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, वो हमें इस तारीख़ी कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा ये बताएं कि ये मकली का जो तारीख़ी कब्रिस्तान है, तो इसकी तारीख़ के हवाले से हमें बताएं कि यहाँ पर किन किन के मकाबिर हैं, कौन कौन यहाँ पर दफन हैं, जिनमें मशहूर शख्सियत है, उनके हवाले से हमें बताएँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो मकली का कब्रिस्तान है वो वैसे तो मकली पर जो इंसानी आसार मिलते हैं वो तो बहुत ही पुराने हैं, वो तो जैन मत के दौर से बल्कि उससे भी पहले के मिलते हैं। यहाँ 2 जगहों पर जो केव्स हैं, जो गारें हैं, वो तो बहुत ही कबल मसीह की हैं, जिसमें इंसान रहा करता था, जिसको इंसान ने पहले इस्तेमाल किया। उसके बाद जैन मत वाले उनके मदर मिलते हैं और उसके बाद जो ये कब्रिस्तान है, जो मान्यूमेंट है, वो शुरू हुआ है समा दौर में शुरू हुआ है, तकरीबन 500-550 साल से मतलब 550 साल से हुआ, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले। तो उसमें पहले जो था एक मदरसा बना और वो मदरसा था शेख हमाद जमाली का। शेख हमाद जमाली का मदरसा बना और उसके बाद आस्ते आस्ते, उससे पहले भी कहते हैं कि जो तुगरल बेग था उस दौर में वो उसने मकबरा उसका बना, जिसकी मस्जिद बनाई हुई कलांकोट पर भी है, जिसने कलांकोट पर तुगरल आबाद का नाम रखा और उसका मकबरा भी इधर है। उसके बाद जो है वो मदरसा बना शेख हमाद जमाली का। शेख हमाद जमाली जाम तमाची के दौर में था, जाम तमाची का बल्कि उस्ताद था। यहाँ जो भी सलातीन थे, जो समा हाकम थे, उसका उस्ताद था। और उस्ताद न फ़क़त ऐसा था, लेकिन ऐसा उस्ताद जो शायर भी था, जो आलम भी था, जो अदीब भी था, जिसके पहली सिंधी जो अशार मिलते हैं उनमें शेख हमाद जमाली का नाम भी है। उसका मदरसा भी इधर है। उसके बाद उसी दौर में जाम
तमाची का मकबरा मिलता है। मतलब ये कि 550 पौने 600 साल से वो जो है मकबर मिलते हैं उनके। ये बताएं कि यहाँ जो सिंध पर जो हुक्मरानी की है समा दौर जो है उसमें किन किन बादशाहों के मकबरे यहाँ पर हैं? जो समा दौर के जो मकबरे हैं उसमें एक तुगरल का है, जिसको तुगलक का है, जिसको तुगरल भी कहते हैं, लेकिन जाम तुगलक का है। उसके बाद जाम तमाची का है, जाम राजपाल है। राजपाल को बादशाह नहीं होता लेकिन इनका बड़ा था तो उसका है। जाम निज़ामुद्दीन का है। तो इनके मकाबरे और बाकी जो है इसके जो सुपा सालार थे जैसे दूल्हा दरिया खान आए या दूसरे जो है उनके मकाबरे हैं। बाकी ये जो इनके आले खाना है या इनका जो ख़ानदान है उसका फैमिली है उसके भी मकाबरे दर हैं। और उस दौर की मस्जिद जो पहली मिलती है जामे मस्जिद वो भी उसी दौर की यहाँ पर समा दौर की मौजूद है। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं कराची से आई हूँ FB एरिया से, और हम लोग यहाँ ये मकली के कब्रिस्तान आए हुए हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और सारे कब्रिस्तान वगैरह सारी वो कब्रिस्तान वगैरह सब टूट फूट गए हैं। ना कोई बैठने का निज़ाम है, ना कोई पानी के लिए कोई वसाइल है शहरियों के लिए, ना कोई ना अच्छी कोई सर्विसेज है, ना कोई चेयर्स हैं। बिल्कुल उजड़ चुका है, लग ही नहीं रहा कि ये कोई मकली का म्यूज़ियम कब्रिस्तान लग रहा है। और यहाँ पर कोई भी शहरियों के लिए फैसिलिटीज़ इन्होंने नहीं मुहैया की हुई कि आवाम आए बैठे रेस्ट करें। पार्क्स हैं, दरख्त पौधे सब उजड़ चुके हैं। तो हम ये हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसे अच्छी तरह से बनाया जाए कि पब्लिक्स आती हैं, छुट्टियां वेकेशंस है तो बच्चों की छुट्टियों के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई गर्मी की वजह से ना कोई शील्ड्स ना चेयर्स, तो बच्चे भी वो हो रहे हैं। तो आप इसको इंतज़ाम करें, अच्छा बनाएं। ये हमारी तारीख़ी जगहें हैं हमारे बुज़ुर्गों की, तो हम इसकी देख रेख करें। क्योंकि वैसे भी ना हमारे कराची में कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने, सारे उजाड़ दिए, और सिंध में भी ना कोई अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने। तो बहुत ही वो होता है कि हमारा सिंध और कराची तो बहुत तरह से वो है, अच्छे पार्क्स पॉइंट्स है ही नहीं जो हम बैठ सकें, तफरीह कर सकें, कोई अच्छे पॉइंट्स दें हमें। सर आप बताएं, हम इस वक्त एशिया के सबसे बड़े मकली के कब्रिस्तान में मौजूद हैं, तो कैसा आपने यहाँ देखा, तो क्या आपको महसूस होता है यहाँ पे? नहीं, हमारी खुशकिस्मती है कि हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट मकली पर मौजूद हैं, जहाँ पर बादशाह, उलमा, फ़िक्रे और दूसरे कमांडर मदफून हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें फ़ोकस जो किया जाता है तकरीबन बादशाहों को फ़ोकस किया जाता है। लेकिन इल्मी मरकज़ के हवाले से देखा जाए तो ठट्ठा में 400 मदारस थे। उन उलमाए कराम की आखिरी आरामगाहें भी मकली पर मौजूद हैं जिन्होंने इल्म और अदब पर और सारी दुनिया में काम किया था। जिस वक्त ये समा दौर था तो समा दौर में मकली और ठट्ठा एक इल्मी उरूज हासिल था, जिसे बगदाद और दमिश्क के इल्मी मराकज़ के मुताबिक हम पल्ला थे। उस दौर में एक बुज़ुर्ग शेख हमाद जमाली जिन्होंने पहला यहाँ पे मदरसा कायम किया था और उनकी पहली बनाई हुई जामा मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है। उनके बाद वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे उलमा कराम ने अपना काम किया, जिनमें मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह ने 300 के करीब, कुछ उलमा के मुताबिक और कुछ के मुताबिक 150 के करीब कुतुब लिखी, जो दुनिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मदारिस में आज भी पढ़ाई जाती हैं। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। उनके बाद मखदूम अबोल कासिम नक्शबंदी, मखदूम मोइन ठठवी, और जिनकी जो है वो मुलाकातें या निस्बत जो थी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से थी। यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के आसार भी मकली में मौजूद हैं, उन्हें भी जो है उजागर किया जाए। और मखदूम ठारो जिसे हम कहते हैं वो भी थे, और जिन्होंने सिंधी अल्फ़ाबेट ईजाद की थी मखदूम अबुल हसन ठठवी, उनकी आखिरी आरंगबा भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अफसोस ये है कि वो कहाँ पर है, ये हम दोस्तों से जो है वो गैर महफूज है। आप ये मकली का तारीख़ी कब्रिस्तान देखने आए हैं, तो आपने क्या देखा यहाँ पे? कब्रिस्तान तो बड़ा खूबसूरत है, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। लेकिन बड़ा दुख हुआ देख के कि जहाँ 10 लाख से ज़्यादा कब्रें हैं, बड़े बड़े बादशाहों के, औलियाओं की कब्रें हैं, वो टूट फूट का शिकार हो गई हैं, दीवारें गिर गई हैं। इसके जो मकबरे थे बड़े बड़े बादशाहों के, वो गिर चुके हैं, और तमाम छतें वगैरह बहुत बुरी हालत है। यहाँ के तक कि गंदगी का भी बहुत बुरा हाल है, गंदगी जगह जगह फैली हुई है। और हैरत की बात है कि यहाँ सयाह आते थे पूरी दुनिया से, बड़े अच्छे। अब उन्होंने आना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ कोई आसाइश नहीं उनके लिए, ना कोई बैठने के लिए शेल्टर है, ना पीने का कोई पानी है,
इतना बड़ा कब्रिस्तान है जो 10 मुरब्बा मील पे फैला है। तो ये कहीं भी आप देखें किसी सैयाह के लिए या आने वाले के लिए कोई भी बैठने की जगह नहीं है, कोई पीने का पानी या कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया। बड़ा बुरा हाल हो रहा है इस टाइम। अगर ये सूरत हाल रही तो कुछ दिनों में खंडरात में तब्दील हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की तरह लोग इसको देखने आएंगे। इतने हसीन इसके नक्शे निगार थे, इतनी खूबसूरत कब्रें थी, इतना बेहतरीन मकबरे थे, सब का सब जो है ढेर हो चुके हैं। और बदकिस्मत ये कि 18वीं तरमीम के बाद ये सिंध गवर्नमेंट को दे दिया गया, तो जो इसका हाल है वो भी तबाह हो गया। अब ये जो औकाफ के पास आने के बाद जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल अब कोई तवज्जो ही नहीं है गवर्नमेंट की। हमारे जहन में एक बात थी कि ये मकली का कब्रिस्तान जो है एशिया का बड़ा कब्रिस्तान है, इसको देखेंगे तो यहाँ कुछ इतनी फैसिलिटीज़ होंगी जो मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे जो देखिए कब्रें जो है वो तकरीबन मिसमार हो चुकी हैं और यहाँ पर पानी की किल्लत है। जो सियाह आते हैं उनके लिए पीने का पानी नहीं है और ये वाशरूम यहाँ पर नहीं है। एक ये है कि अब ये जो काम हो रहा है यहाँ पर, जितनी कब्रें मिसमार हो रही हैं, उसको आर्कियोलॉजी वाले जो काम करवा रहे हैं उनका अगर काम देखेंगे वो नाकस काम है। क्योंकि आप जितना भी उसके ऊपर जितना भी काम करें तो ऐसा होना चाहिए कि उनकी असलियत जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मिट्टी का चुन का वो जो लेप करते हैं उसकी वजह से उसकी जो असलियत है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं है। एक तस्वर है हमारे जहन में कि ये एशिया का बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ पर बड़ी फैसिलिटीज़ होंगी और जाएंगे लोग, मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं है। और जो मकली जो है, जो असल मकली जो है वो ये नहीं है। असल मकली जिसको शायरों ने भी अपने गाया है बहुत, वो जो है वो जाम निज़ामुद्दीन वाला साइड जो है वो जो माई मकली वाला पीर हमाद जमाली जो है वो उनकी तरफ से जो है वो असल मकली वो वहाँ पर है। कि इस मकली के तारीख़ी कब्रिस्तान में कितने अदवार मिलते हैं हमें? ये तो पुराना बहुत ही पुराना है। जो सम्मा दौर जो है उसके सम्मा दौर के जाम निज़ाम जो था, जो आखिरी हुक्मरान था सम्मा, उसके बाद जो है वो मकली डेवलप हुई है यहाँ पर। तो वहाँ पर जो असल जो मकली जो है उसके हवाले से आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपको बड़ा दुख होगा। जो माई मकली जिसके नाम से कहते हैं, ये मकली जो कब्रिस्तान है उनकी जो कब्र बनी है वो भी फ़र्जी कब्र है, वो असल कब्र वहाँ पर नहीं है। जो असल कब्र है वो मिसमार हो चुकी है। जी, एशिया के सबसे बड़े मकली के कब्रिस्तान में जहाँ छोटे बड़े जो है मकबरे भी हैं, मज़ारात भी हैं, प्लेटफार्म्स की जो कब्रें हैं वो अलग हैं। तो उनकी कंज़र्वेशन के लिए सिंध हुकूमत जो है क्या इक़दाम कर रही है, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर आर्कियोलॉजी मकली ग्रेवयार्ड मौजूद हैं, सरफराज जतोई साहब, उनसे हम बात करते हैं। वो हमें बताएँगे कि हुकूमत जो है कंज़र्वेशन के हवाले से जो है क्या काम कर रही है। जी हमें बताएं कि यहाँ पर हुकूमत क्या काम कर रही है और जो डोनर एजेंसियाँ हैं वो क्या काम कर रही हैं। जी शुक्रिया। जब से ये हमें हैंड ओवर हुआ है सिंध गवर्नमेंट को फेडरल से 18वीं तरमीम के बाद, तो सिंध गवर्नमेंट में माशाल्लाह बहुत यहाँ पे काम किए हैं, तरक्याती काम भी किए हैं और कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के भी बहुत सारे काम किए हैं, आपके सामने हैं। और ये जो मकबरा है ये हमने एक यूएस के ताउन से ये इसको रेस्टोर किया है, कि एनजीओज़ के ताउन से इसको हमने रेस्टोर किया है। इसके अलावा और हमारे साथ ईएफटी भी काम कर रही है, इंडोमेंट फंड ट्रस्ट भी काम कर रही है। उसके अलावा हम खुद भी काम कर रहे हैं। जो हमारा तो क्या काम किया जा रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा ये था कि जब ये हमारे हैंड ओवर हुआ ये मकली का शहर खामोशा, ये बहुत बुरे हालात में था और इसकी जितने भी मॉन्यूमेंट थे तकरीबन मॉन्यूमेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हाईली इंडेंजरस कंडीशन में मॉन्यूमेंट थे और कुछ तो हमारे सामने गिर रहे थे बारिशों में। तो सबसे पहले हमने ये किया था कि इनको फ़र्स्ट एड दी थी ताकि इनको मज़ीद गिरने से बचा जाए। उसके बाद फिर ये हुआ, वो तकरीबन हमने मॉन्यूमेंट पे वो हमने काम कर लिया हुआ है। कोई गुज़श्ता 10 साल से 8 साल से तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट जितने भी मॉन्यूमेंट हैं मैं उनको हमने ऐसे समझे कि फ़र्स्ट एड दी है। उसके बाद उसकी कंप्लीट कंजर्वेशन रेस्टोरेशन का काम भी जारी है, जो कि अभी हमारा मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स पे इस वक्त भी चल रहा है। जैसे एक अननाउन स्टोन का मकबरा है शेख जियो पे, हमने यूनेस्को के। अच्छा, बड़ी बात ये है कि ये साइट जब मैं यहाँ पे आया था 2016 में, तो ये डेंजर लिस्ट पे साइट थी। सबसे पहले तो हमें ये था कि उसको अपना वो स्टेटस वापस दिलाया जाए, जो कि कोई 12 साल से गुज़श्ता 12 साल से ये डेंजर लिस्ट पे थी और फाइनली इसको डी लिस्ट करने जा रहे थे यूनेस्को। तो वो हमने उसको उस डी
लिस्ट होने से भी बचाया है। उसके बाद फिर ये काम हमने स्टार्ट किए हैं, तो मुसलसल अभी तक काम चल रहे हैं हमारे। जो यूएस का जो एम्बेसडर फंड, एंडोमेंट फंड फॉर हेरिटेज था, तो उन्होंने क्या यहाँ पे काम कराया है, किन किन मकबरों पे काम कराया है? ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो हेरिटेज फ़ंड है, यूनेस्को का एम्बेसडर फ़ंड है, वो भी प्रिजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ एजेंसीज़ के थ्रू वो काम करते हैं। जैसे हेरिटेज फाउंडेशन ने यहाँ पे काम किया था, यहाँ कराची में और भी काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट हैं। दूसरा है EFT इंडोमेंट फ़ंड ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम इदारा है, जो कि हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट पे काम कर रहा है। जैसे सबसे पहले उन्होंने काम किया था जुम्मन जती था, उस पर वो कंप्लीट कर दिया उन्होंने काम। फिर एक अननाउन टोम था जिसको सुनियो को वो कहते हैं, उसको भी कंप्लीट कर लिया उन्होंने, हैंड ओवर कर दिया हमारे। ये आपके सामने जो दीवान शुरफा खान का मकबरा है, ये भी कंप्लीट करके हमें हैंड ओवर किया है। अभी 2 मॉन्यूमेंट और ऐसे हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और एक और हम फ्यूचर में उनको देने जा रहे हैं। जैसे माई मकली की जो कब्र के साथ एक मस्जिद है, सबसे पुरानी मस्जिद है, उस पे ऊपर ऑलमोस्ट उन्होंने काम कर लिया है। फिर एक हमाद जमाली का मकबरा है जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में था और टूट फूट चुका था, उसके कॉलम गिर चुके थे, उसके लेंटर्स गिर चुके थे। उनको भी दोबारा टेक्निकल साइड से हम देख रहे हैं उनको, और फिनंशियली सपोर्ट वो हमें दे रहे हैं। उस ऊपर अभी भी काम चल रहा है उस मकबरे के ऊपर। मकली कब्रिस्तान डॉक्टर साहब जो है वो इसकी तारीख 550-600 सालों पर मुहित है, और इस कब्रिस्तान में की जो तारीख़ है वो तो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, सारी इसकी हिस्ट्री का बैकग्राउंड तो आपको बताया है। लेकिन बात यह है कि जब से ये है, हालांकि ये दुनिया की जो बहुत बड़ी और मारूफ जो रामसर साइट्स है, उस रामसर साइट में से ये एक है। रामसर साइट्स उसको डिक्लेयर करते हैं जिसको दुनिया के बड़े बड़े अदारे जो है उसकी फ़ंडिंग करते हैं, और उन फंडों से जो है वो जो माली मामलत जो होती है उससे उनको जो है वो बनाया और मेंटेन किया जाता है। आप ये इनके तो बड़े ये कहते रहते हैं कि चूँकि हमारे फंड्स की कमी है, चूँकि हमारे पास, हालांकि जो हमीद हारून और दूसरे साहब जो है जो उसके एंडोमेंट फंड के जो है जिनके डिस्पोजल पर हैं, वो लोगों ने भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, और इनकी मेंटेनेंस किसी हद तक कभी कभार होती रहती है। लेकिन जिस हद तक जाना चाहिए, काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप चले हमारे नेबरिंग कंट्री में चले जाएं, आप गुजरात दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो भी नेक्रोपोलिस है, वहाँ पे भी बड़ी अजीब व गरीब और यूनिक किस्म का स्ट्रक्चर और मैग्निफिसेंट वहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। लेकिन वो लोग भी वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, उनके भी अपने मसाइल हैं। और 18वीं तरमीम के बाद बिलखुसूस जब ये इन्होंने हैंड ओवर कर दिया सिंध गवर्नमेंट को, तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई है। आप देखिए यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट साहिबा आई थी, डॉक्टर यास्मीन लारी, बड़ी इज़्ज़त है उनके लिए हमें, और हमें पता है कि वो टेक्निकली उनका टेक्निकल नो हाउ बहुत ज़्यादा है। लेकिन बजाय इसके कि इन टर्म्स को रिहेबिलिटेट करते, यहाँ के जो हालात है उनको ज़रा प्रमोट करते, उनको अपग्रेड करते, उन्होंने वहाँ एक जो है ना वो थैच हट्स बना दिए, वहाँ पर करोड़ों रुपए उस पर लागत आई। लेकिन हुआ क्या, आज उनका वजूद यहाँ पर नहीं है। आप देखिए कि जितने भी ये रिहेबिलिटेशन और मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, उसमें वो उसकी असल हैयत जो है वो भी बिगड़ रही है, उसको डिसफिगर किया जा रहा है।